आज हम आपको रियल लाइफ की उन 5 चोरियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आइए बात करते हैं फर्स्ट चोरी के बारे में। ब्राज़ील के पोर्ट लेजा की चोरी। ब्राज़ील के पोर्ट लेजा में हुई चोरी दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। यहाँ के एक बैंक में कुछ चोरों ने तरीके से चोरी की। आज भी लोग उसके बारे में पढ़कर हैरान होते हैं। दरअसल यहाँ साल 2005 में चोरों ने पहले बैंक सेंट्रल बैंक की एक ब्रांच के पास रेंट पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा दिया। ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। असलियत में ये चोर बैंक में डकैती डालने के लिए 256 फीट की टनल खोद रहे थे जो सीधे बैंक के बोल्ट में निकलनी थी। कुछ दिनों में जब उन्होंने टनल खोद ली तो उसके बाद उन्होंने बैंक में डकैती डाली और करीब 3.5 ब्राज़ीलियन नोट ले उड़े। इस चोरी में तकरीबन 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लूटे गए थे। आइए बात करते हैं सेकंड चोरी के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की चोरी। साल था 2003। इराक के बगदाद में लोग अपने काम में मसरूफ़ थे, इस बात से अनजान कि उनके शहर में आज दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक को अंजाम दिया जाएगा। बगदाद के सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में हुई चोरी को लोग दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी बैंक चोरी के तौर पर देखते हैं। कहा जाता है कि इस चोरी में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए लूटे गए थे। हालांकि इस चोरी को लेकर एक अफवाह ये भी है कि इसे कराने का निर्देश खुद तानाशाह सद्दाम हुसैन ने दिया था। इस बात को तब और हवा मिली जब सद्दाम हुसैन के घर पर एक बार रेड मारी गई तो उसके यहाँ से तकरीबन 650 मिलियन डॉलर बरामद किए गए थे। आइए बात करते हैं तीसरी चोरी के बारे में। इटली का बदमाश और लंदन में चोरी। इटालियन माफिया एक समय में पूरी दुनिया में हुकूमत करते थे। उस वक्त कहा जाता था कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां इस माफिया के सारगनाओं का कोई मुखबिर ना हो। इसी इटली का एक कुख्यात अपराधी बेलेरिया ने साल 1987 में लंदन में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। दरअसल 1987 में इटली के कुख्यात अपराधी बेलेरिया ने लंदन में एक बैंक में चोरी करने का प्लान बनाया और करीब 800 करोड़ रुपए बैंक से उड़ा दिए। हालांकि यह चोरी इतनी आसानी से की गई थी कि इस पर कोई फिल्म नहीं बनी। दरअसल बेलेरिया अपने एक साथी के साथ लंदन के एक बैंक में खाता खुलाने गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने मैनेजर को ही बंदी बना लिया। मैनेजर को बंधक बनाने के बाद उसने अपने बाकी के साथियों को अंदर बुलाया और उन सभी ने बैंक से तकरीबन 800 करोड़ रुपए उड़ा ले गए। इस चोरी को अंजाम देने के बाद बेलेरिया साउथ अमेरिका भाग गया। कुछ वक्त तक आज़ादी से अपनी ज़िंदगी के मज़े लेता रहा। हालांकि उसकी एक छोटी सी भूल ने उसे जेल के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल बेलेरिया अपनी फरारी कार को शिप कराने इंग्लैंड लौटा था और वहीं से उसे लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आइए बात करते हैं फोर्थ चोरी के बारे में। डेनवर बैंक की चोरी। डेनवर बैंक की चोरी ठीक वैसे ही की गई है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। इस चोरी के तरीके को देखकर बिल्कुल कहा जा सकता है कि चोरों ने किसी फिल्म को ही देखकर यह प्लान बनाया होगा। 1997 में अमेरिका के लॉस एंजलिस स्थित डेनवर बैंक में एक चोरी हुई थी जिसका मास्टरमाइंड इसी बैंक में काम करने वाला रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था। रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर ने अपने 5 दोस्तों को चोरी करने के लिए मनाया और बैंक की हर कमज़ोर कड़ी के बारे में उन्हें अच्छे से समझाया। इसके बाद आसानी से उन्होंने गार्ड्स पर काबू पाया और 150 करोड़ से ज़्यादा कैश लेकर फरार हो गए और आज तक इनका पता नहीं चला। आइए बात करते हैं फिफ्थ चोरी के बारे में। रॉयल मेल ट्रेन की चोरी। सन 1963 में इंग्लैंड के बंकिम सराय में इस चोरी को अंजाम दिया गया था। रॉयल मेल ट्रेन कीमती सामान से भरी ग्लासगो से आ रही थी। वहीं से 15 चोरों ने महीने भर से पहले की गई प्लानिंग के अनुसार अंजाम दिया गया था। हुआ यूं कि पहले चोरों ने पटरी पर लगे सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से रॉयल मेल ट्रेन एक सुनसान इलाके में रुक गई और वहीं पर उसे लूट लिया गया। इस चोरी में करीब 33 करोड़ रुपए लूटे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।